जो मिला है उससे संतोष करो, मगर जो आप कर रहे हो उससे संतोष कभी मत करो। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको कहानी एक मूर्तिकार की। मूर्तिकार जो अच्छी मूर्तियां बनाया करता था, उसकी मूर्ति की लोग अक्सर तारीफें भी किया करते थे। ठीक ठाक उसका काम चल रहा था और मूर्ति बनाकर ही अपना जीवन चलाया करता था। लेकिन हाँ, उसको उसकी मूर्तियों के पैसे तो मिल जाते थे, मगर बहुत ज्यादा दाम कभी नहीं मिले। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। फिर उसका एक बेटा हुआ। बेटा जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, बचपन से ही उस बेटे ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। अपने पिता से मूर्तियां बनाना सीखता था। बेटा जब भी कोई मूर्ति बनाता, पिता उसे बताता कि तुम्हारी मूर्ति में क्या कमी रह गई है, और बेटा उसे ठीक करता और अगली बार और अच्छी मूर्ति बनाता। ये सिलसिला जारी था। बेटा बच्चे से जवान हो गया और अभी भी हर मूर्ति के बाद उसका पिता उसकी मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देता था, और बेटा भी पूरे मन से उस कमी को स्वीकार करता था और धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छा मूर्तिकार बन गया। इतना अच्छा मूर्तिकार कि उसकी ख्याति सारी आसपास के शहरों में, दूसरे कस्बों तक भी जा पहुंची। लोग आते थे उसकी बनाई मूर्तियां खरीदने, और दिन पर दिन उसकी बनाई मूर्तियों के दाम भी बढ़ने लगे थे। बहुत खुश था और अब उसे यकीन हो चला था कि वो एक अच्छा मूर्तिकार है। लेकिन एक चीज जो अब तक नहीं बदली थी, वो था पिताजी का वही फीडबैक। जब भी वो कोई मूर्ति बनाता, अच्छी से अच्छी, भले पूरे गांव शहर के लोग उस मूर्ति की तारीफ करो, लेकिन पिताजी आके उसमें कमी निकाल ही देते थे। अब इसे ये बात खलने लगी थी। बुरी लगती थी बात, लेकिन पिताजी से कुछ कहता नहीं था। मन मारकर फिर से मूर्ति पर काम करने लगता था। लेकिन एक दिन तो जैसे अति हो गई। उस दिन उसने पिताजी से कह दिया कि पिताजी, आपको अभी बात समझ लेनी चाहिए कि मैं आपसे तो ज्यादा अच्छा मूर्तिकार हूँ, तो मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है कि अच्छी मूर्ति कैसे बनती है, तो आप मुझे ना बताएं। पिताजी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन एक बड़ा सटल सा रिएक्शन देते हुए, कुछ ना कहते हुए वहां से चले गए। और उसके बाद उन्होंने बेटे की मूर्ति में कभी कोई कमी नहीं निकाली। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसने नोटिस करा कि अब लोग उतनी तारीफ नहीं करते उसकी मूर्तियों की, और ना ही उसकी बनाई मूर्तियों के दाम बढ़ रहे हैं। इस चीज को लेकर थोड़ा चिंतित होने लगा। चिंता को लेकर फिर आया पिताजी के ही पास। पिताजी को जब ये बात बताई तो चेहरे के भाव देखकर ऐसा लगा पिताजी के कि जैसे पिताजी सब कुछ पहले से जानते थे कि ये होगा। उसने पूछा, क्या आपको पता था कि मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा? पिताजी ने कहा, हाँ मुझे पता था। तो बोला, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं, चेताया क्यों नहीं कि ऐसा होगा? बोला, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। बोले, जो कमियां मैंने तुम्हारी मूर्ति में निकाली, ऐसा नहीं है कि उस कमी को ठीक करके तुम्हारी मूर्ति अच्छी बन जाती थी। उस समय तुम समझने की स्थिति में होते थे। तुम ये मानते थे कि तुम्हें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या तुम्हारे अंदर और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। जिस दिन से तुमने मेरी बताई हुई कमी को स्वीकारना बंद कर दिया, उस दिन से तुमने ये सोच लिया कि तुम परफेक्ट हो चुके हो और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं बचा है। बस वहीं तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। ये हम सबके साथ होता है। चाहे आप कितना ही कुछ अचीव क्यों ना कर ले, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सीखने का, आगे बढ़ने का, ग्रोथ का स्कोप हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आप खुद के काम से संतुष्ट हो गए कि जो आप कर रहे हो वो सबसे अच्छा है, बेस्ट है, उसमें और कोई सुधार हो ही नहीं सकता, तो आप कुछ सुधार कर भी नहीं पाएंगे और ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आप हैं, जहां भी आप हैं, उससे और आगे बढ़ने की, निरंतर कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहिए। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। 94.3 माय एफएम to you.